Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dixit. Today we will continue with the chapter number 1, that is food. And the last topic we have covered the milch animals, right? Milch animals क्या होते थे? Milch animals वो animals होते थे जो कि milk देते, ठीक है? उसमें हम लोगों ने cows, goats और buffaloes के बारे में पढ़ा था. आज हम लेंगे plant parts and animal parts that gives us food. कौन से ऐसे plant parts हैं जिसको हम food की तरह use कर सकते हैं और एनिमल्स में हमें कहाँ कहाँ से फूड मिल सकता है. तो प्लांट्स जो रहते हैं दे प्रिपेयर मोर फूड व्हाट दे नीड देमसेल्फ, यानी कि वो बेचारे खाते कम हैं लेकिन प्रोड्यूस जो है वो ज्यादा करते हैं, राइट? वो क्योंकि प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए खाना बना रहे हैं, इसीलिए वो ज्यादा फूड आइटम प्रिपेयर करते हैं हमारे लिए. और ये जो एक्स्ट्रा फूड होता है दैट इज स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. अब मैंने जैसे बताया कि प्लांट जो है बहुत ज्यादा फूड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फूड जो प्रिपेयर करते हैं अपने खुद के लिए वो कंज्यूम तो करते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो अपने किसी ना किसी पार्ट में उसको स्टोर कर लेते हैं. और प्लांट्स जो हैं जिस फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं स्टार्च. क्या बोलते हैं? स्टार्च. प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आर फूड. प्लांट्स जो हैं बहुत सारे जैसे सोर्सेज हैं हमारे फूड के, हमने प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज के बारे में पढ़ा. उसमें से एक सोर्स जो है वो क्या है? प्लांट्स भी हैं, विच वी ईट मोस्टली. तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वेजिटेरियन हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को ही कंज्यूम करते हैं एज अ फूड सोर्स. देन अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो ये एक प्लांट का पिक्चर है, राइट? तो ये इसके कौन कौन से पार्ट्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे कि हम में से बहुत लोग जो है वो कैबेज खाते हैं, यानी कि गोभी, पत्ता गोभी खाते हैं, स्पिनच यानी कि पालक खाते हैं, मस्टर्ड यानी कि सरसों खाते हैं. तो ये अलग अलग तरह के फूड आइटम्स हैं. और इसका कौन कौन सा पार्ट हम लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे कि कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, ये एक तरह का क्या होता है? फ्लावर होता है, फूल होता है जिसको हम खाते हैं. स्पिनच क्या होती है? वो एक तरह की लीव्स होती हैं जिसको हम खाते हैं. मस्टर्ड क्या होते हैं? ये एक तरह का सीड होता है जिसको हम अपने दाल वाल बनाने में छौंक के काम में लेते हैं, राइट? तो आपने देखा कि प्लांट्स हैं, अलग अलग प्लांट्स हैं और उनके अलग अलग पार्ट्स को हम लोग यूज कर रहे हैं. किसी में हम लोग फ्लावर को यूज कर रहे हैं, किसी में लीव्स को यूज कर रहे हैं और किसी में सीड्स को यूज कर रहे हैं, राइट? और बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके हम रूट के पार्ट को कंज्यूम करते हैं या जिसके हम किसी स्टेम के पार्ट को कंज्यूम करते हैं. तो अलग अलग फूड आइटम्स में हम लोग अलग अलग तरह के, अलग अलग प्लांट्स में हम लोग अलग अलग तरह के पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं. तो वो पार्ट प्लांट का जो कि एडिबल है, यानी कि खाने लायक है. एडिबल का मतलब क्या होता है? खाने लायक. तो प्लांट का वो पार्ट जो खाने लायक है तो हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एडिबल. क्या बोलते हैं? एडिबल. और आपने कभी ये देखा है कि पंपकिन के फ्लावर को राइस के पेस्ट में डिप करके उसको फ्राई करके खाया जाता है? तो बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा भी होता है. हम तो वैसे कद्दू की सब्जी बनाकर खाते हैं, लेकिन कई देशों में या कई सिटीज भी ऐसी होंगी जहां पर पंपकिन के फ्लावर को, यानी कि कद्दू के या पेठे के फ्लावर को राइस के पेस्ट में डिप करके उसको फ्राई करके खाया जाता है. तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की प्रिपरेशंस होती हैं. अब हम देखें प्लांट को अगर, तो प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो एडिबल होते हैं, यानी कि खाने लायक. अब आपने छोटी क्लासेस में यानी कि जूनियर क्लासेस में यू मस्ट हैव रेड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, राइट? तो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में हम क्या देखते थे? उनकी लीव्स होती हैं, दिस इज स्टेम, दीज आर लीव्स, ये इसकी ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस हैं, ये इसकी क्या है? रूट्स हैं, राइट? तो अब अलग अलग प्लांट्स में हम लोग अलग अलग तरह के पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं. तो जैसे कि किसी में लीव्स को कंज्यूम किया गया, किसी में स्टेम को कंज्यूम किया गया, किसी में फ्रूट को कंज्यूम किया गया, या किसी में फ्लावर को कंज्यूम किया, यहाँ अगर फ्लावर हो तो फ्लावर को कंज्यूम किया गया, या किसी में रूट के पार्ट को भी कंज्यूम किया जाता है. वो डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट, राइट? तो इस तरह से ये भी हम लोगों ने इस टॉपिक को भी पढ़ा. देन अब आता है सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, यानी कि कुछ एक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके हम 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स को भी कंज्यूम कर लेते हैं. जैसे कि मस्टर्ड यानी कि सरसों, सरसों के सीड के पार्ट को भी कंज्यूम करते हैं. मस्टर्ड, मस्टर्ड को हिंदी में बोलते हैं सरसों. तो सरसों
कि लीव्स को कंज्यूम किया जाता है और उसकी सीड्स को भी कंज्यूम किया जाता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे राई के जो दाने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मस्टर्ड, राइट। उसके सीड्स को भी यूज किया जाता है और उसकी लीव्स जो होती हैं उसको भी यूज किया जाता है सब्जी बनाने के अंदर। तो एक प्लांट के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं उसके एडिबल। जैसे यहाँ पर आपने यही एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया वही गिवन है। आप बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल्स भी सोच सकते हैं कि एक ही सिंगल प्लांट से अलग अलग तरह के कौन से फूड सोर्सेज ऑब्टेन हम लोग कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि पोटैटो यानी कि आलू, कैबेज यानी कि पत्ते वाली जो गोभी होती है वो, अनियन यानी कि प्याज, रेडिश और मैंगो, इसका कौन सा पार्ट आप कंज्यूम करते हैं, राइट। तो अगर मैं बताऊं पोटैटो की बात, तो पोटैटो जो होती है वो एक मॉडिफाइड स्टेम होती है, ठीक है। ये फ्रूट नहीं है, ये एक मॉडिफाइड स्टेम है। तो पोटैटो के अंदर हमने क्या यूज किया, पोटैटो के अंदर हमने यूज किया स्टेम को। कैबेज के अंदर हमने क्या यूज किया, कैबेज के अंदर हमने यूज किया लीव्स को। अनियन भी एक तरह की मॉडिफाइड स्टेम ही है। और रेडिश की बात करते हैं तो ये क्या होती है, एक रूट होती है। आपने रेडिश को देखा होगा, रेडिश कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, राइट। तो रेडिश क्या होती है, एक तरह की क्या होती है, रूट ही होती है। मैंगो की बात करते हैं तो मैंगो जो होता है वो एक फ्रूट होता है, तो उसका फ्रूट पार्ट को हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो आपने देखा इसी के साथ कि अलग अलग टाइप के प्लांट्स में अलग अलग तरह के जो पार्ट्स हैं उसको कंज्यूम किया जाता है। तो ये था आपका ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इस पेज पर हम लोग देखेंगे कि अलग अलग तरह के जो फूड सोर्सेज हैं वो कौन से हैं और उनके कौन से पार्ट्स हम लोग कंज्यूम करते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हिच प्लांट पार्ट्स प्रोवाइड अस दीज फूड आइटम्स। ये जो फूड आइटम्स हैं इनके कौन से पार्ट को हम लोग कंज्यूम करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था आलू के बारे में, तो ये है पोटैटोज, आलू, अनियन यानी कि प्याज, जिंजर यानी कि अदरक, गार्लिक यानी कि लहसुन। तो इसके कौन से पार्ट को हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो ये जो फूड आइटम्स हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं स्टेम से। ये सारी की सारी जो है ये क्या है, एक तरह की मॉडिफाइड स्टेम है। क्या है, मॉडिफाइड स्टेम। देन आता है फूड फ्रॉम रूट्स। रूट्स से हमें कौन कौन से फूड आइटम्स मिल सकते हैं, तो जिसमें कैरेट है, रेडिश है, कैरेट मतलब गाजर, रेडिश मतलब मूली, टर्निप मतलब शलगम, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी। तो ये सारी की सारी क्या होती है, एक तरह की मॉडिफाइड रूट होती हैं जिनको हम लोग कंज्यूम करते हैं। ये भी एक तरह का प्लांट पार्ट है। देन आता है फूड फ्रॉम लीव्स। लीव्स जो होती हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिलती हैं और हम उसके कौन से पार्ट को या कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनका हम लीफ पार्ट को कंज्यूम करते हैं। तो उसके अंदर आता है स्पिनच यानी कि पालक, फेनुग्रीक यानी कि मेथी, कैबेज यानी कि पत्ते वाली जो गोभी होती है वो, और मस्टर्ड यानी कि सरसों। तो इन सभी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस सभी के हम लोग लीव्स वाले पार्ट को कंज्यूम करते हैं। फिर आता है फूड फ्रॉम फ्लावर्स। अब आपको देखकर हैरानी होगी कि फ्लावर्स से कौन सा फूड हमें मिल सकता है। फ्लावर्स को कौन कंज्यूम करता है, फ्लावर्स को भी कंज्यूम किया जाता है। जैसे आप जो रोज है वो भी एडिबल होता है, यानी कि गुलाब का जो फूल होता है उसका जो गुलकंद बनता है, मीठा होता है गुलकंद, तो वो भी लोग जो है वो खाते हैं। तो ये भी एक तरह का फूड सोर्स हुआ, राइट। देन आता है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर क्या होती है, फूल गोभी, वो भी एक तरह का फ्लावर है। देखिए नाम में ही लिखा हुआ है फ्लावर, कॉलीफ्लावर। तो ये भी एक तरह का फ्लावर है, मॉडिफाइड फ्लावर। ब्रोकली यानी कि जो हरे रंग की जो गोभी दिखाई देती है वो भी एक तरह की क्या होती है, वो भी एक तरह का फ्लावर होती है। तो ये सारे के सारे फूड आइटम्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट के पार्ट से। अब सीड्स को कौन कंज्यूम करता है, सीड्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं। किस किस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, जैसे कि ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग की दाल आप सभी खाते होंगे, वो भी एक तरह का सीड है। देन राजमा, राजमा जिसको हम किडनी बीन्स बोलते हैं, बहुत रिच होते हैं प्रोटीन्स में, तो ये भी कहाँ से मिलते हैं, हमें सीड से मिलते हैं। देन कॉर्न यानी कि भुट्टा जो आप खाते हैं या स्वीट कॉर्न जो आप खाते हैं, वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं, मकई से मिलते हैं। तो ये भी एक तरह का सीड है और फूड सोर्स है। देन वीट की बात करते हैं, ये तो हम सब खाते हैं, गेहूं की चपाती, ये भी क्या होता है, एक तरह का सीड होता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये अलग अलग सोर्सेज हैं, ये प्लांट के ही सोर्सेज हैं, उनके अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट्स हैं जिससे हम लोग फूड को कंज्यूम करते हैं। अब फ्रूट्स तो हम सभी खाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिससे हमें फ्रूट मिलते हैं और उनके फ्रूट के पार्ट को ही कंज्यूम करते हैं।
जैसे कि अगर हम बनाना की बात करें तो बनाना की लीव्स वैसे बहुत सारी जगह पर यूज होती हैं, कंज्यूम होती हैं, बट उसका फ्रूट जो है वो ज्यादा कंज्यूम किया जाता है और ऑल ओवर दी वर्ल्ड। देन एप्पल की अगर हम बात करते हैं, एप्पल का जो फ्रूट है वो एडिबल होता है। देन मैंगो है, मैंगो एडिबल होता है। ग्रेप्स हैं, ऑरेंज हैं, पाइनएप्पल। तो इसकी ये क्या है, सारे के सारे फ्रूट्स हैं जिनको हम लोग कंज्यूम करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट पेज पर अगर हम चलें तो यहाँ फिर से आपको एक एक्टिविटी गिवन है। एक्टिविटी में क्या है, आपके पास टेबल है प्लांट पार्ट्स एज फूड। जैसे कि अगर आपको आलू गोभी बनानी है, आलू गोभी की सब्जी बनानी है, तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और उसके सोर्सेज क्या हैं। तो आलू गोभी बनाने के लिए आपको क्या चाहिएगा, एक तो आलू तो चाहिएगा और गोभी भी चाहिएगी, लेकिन क्या आलू और गोभी डालकर सब्जी बन जाएगी? उसके अंदर बहुत सारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। तो क्या होता है, आलू यानी कि आपको पोटैटो लेना पड़ेगा, गोभी यानी कि आपको कॉलीफ्लावर लेना पड़ेगा, और उसके अंदर आपको क्या डालना पड़ेगा, ऑयल डालना पड़ेगा। ग्राउंडनट ले सकते हो, मस्टर्ड, सोयाबीन या कोई दूसरा प्लांट का ले सकते हो। और उसके अंदर आपको क्या डालनी पड़ेंगी, स्पाइसेस बहुत सारी। और ये सब मिलाकर आपका जो इंग्रेडिएंट्स तैयार होंगे, फिर आप सब्जी बनाएंगे। लेकिन ये आलू जो है ये आपको कहाँ से मिला, ये आलू जो है ये हमें मिला कहाँ से, रूट से, राइट। देन यहाँ पर रूट नहीं आना चाहिए, रॉन्ग लिखा है। आलू जो है एक तरह की मॉडिफाइड स्टेम है, हमने अभी पिछले पेज पर पढ़ा था। ये क्या है, मॉडिफाइड स्टेम। सभी अपने अपने नोटबुक्स में या बुक्स में इस चीज की करेक्शन कर। देन आता है गोभी, ये एक फ्लावर है, कॉलीफ्लावर फ्लावर है एक तरह का। चिली जो एक स्पाइस है, ठीक है, चिली क्या है, एक तरह का स्पाइस है। ये क्या होता है, एक फ्रूट होता है, वो भी डाली जाती है। देन सीड, जैसे कि मस्टर्ड सीड हम लोगों ने लिया, या हम लोगों ने जो ऑयल लिया वो कहाँ से निकाला था, हम लोगों ने सीड से निकाला। तो इस तरह से अलग अलग फूड आइटम्स बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, और इन अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को हम लोगों ने कहाँ से लिया है, कि वो प्लांट सोर्स है या एनिमल सोर्स है, ये भी इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। तो आप जो भी फूड आइटम खाएं आज, उसका आप सोर्सेज आप पहले तो लिखेंगे कि आपने क्या खाया, इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे कि वो एक प्लांट सोर्स है या एनिमल, राइट। देन आती है एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में क्या गिवन है आपको, चूज दोज फूड आइटम whose ingredients are obtained from plants। और वो इंग्रेडिएंट आपको लिखना है यहाँ पर कि किसको हम लोगों ने प्लांट से ऑब्टेन किया है और किसको हम लोगों ने एनिमल से ऑब्टेन किया है। देन आता है एक नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं स्प्राउट्स। स्प्राउट्स क्या होते हैं, कभी आपने अपनी मदर को देखा है स्प्राउटेड सीड खरीदते हुए मार्केट से, या उसको घर पर या उसको घर पर तैयार कर रही हैं? अगर आपकी मदर उसको घर पर तैयार कर रही हैं तो वो क्या करेंगी कि रात को जो भी दाल होती है, साबुत दाल होती है, उसको भिगोकर रख देती हैं और किसी कपड़े में बांधकर उसको रख देती हैं। नेक्स्ट डे आप देखेंगे, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे रात तक आपको उसके अंदर से छोटे छोटे से इस तरह के व्हाइट कलर के आपको जो है उसके अंदर से एक्सटेंशंस निकली हुई दिखाई देती है। तो उस टाइम पर, उस स्टेज पर हम लोग उसको बोलते हैं स्प्राउट। क्या बोलते हैं, स्प्राउट। तो ये आप अपने घर पर भी ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे कि ये होल मूंग दाल है, यानी कि पूरा एक मूंग की दाल है, और ये इसके स्प्राउट्स हैं। तो ये ग्रीन कलर के हमें दिखाई देते हैं, लेकिन ये रिचेस्ट सोर्स होते हैं किसके, प्रोटीन्स के। तो हमें ये खाने चाहिए। देन अगर हम बात करते हैं, ये देखिए चना है, चने को अगर हम भिगोकर रखेंगे तो उसके चने के हमें स्प्राउट्स देखने को मिलते हैं। देन आता है एक्टिविटी 5, प्रोसेस एंड ऑब्जर्व टू प्रिपेयर स्प्राउट्स। स्प्राउट्स आप कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो ड्राई सीड्स होते हैं ग्राम के, यानी कि चना, या ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग की दाल, उसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा लेंगे क्वांटिटी में, उसको आप क्या करेंगे, थोड़े से पानी में आप उसको भिगो कर रखेंगे फॉर अ डे, यानी कि 24 घंटे के लिए आप किसी कंटेनर में उसको भिगो कर रखेंगे। नेक्स्ट डे उस पानी को ड्रेन आउट कर देंगे, पूरा निकाल देंगे, और उनको किसी कपड़े में वेट क्लॉथ में उसको बांधकर रख देंगे। और जब आप देखेंगे 24 घंटे के बाद उसको, उसके अंदर से आपको इस तरीके के या इस तरीके के स्प्राउट्स उसके अंदर से देखने को मिलते हैं। और उसके बाद स्प्राउट्स जब हो जाते हैं, उसके अंदर से फुली जर्मिनेट हो जाते हैं ये सीड्स, तो आप क्या करेंगे, उनकी वॉशिंग करेंगे। वॉश करने के बाद या तो आप उसको रॉ खा सकते हैं, यानी कि कच्चा ही खा सकते हैं, या कई लोग जो है उसको हल्का सा बॉईल करके
और थोड़े से स्पाइसेस डाल के थोड़ा सा उसको टैंगी सा टेस्ट दे के नींबू डालकर या स्पाइसेस डालकर उसको खाते हैं स्नैक्स टाइम में, या कई लोग ब्रेकफास्ट टाइम में भी उसको खाते हैं। वी नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। अब हमें पता है कि हनी जो है वो कहाँ से आता है। हनी यानी कि शहद। शहद कहाँ से आता है? शहद आता है मधुमक्खी से, यानी कि बीज से, हनी बीज से। तो हनी बीज जो होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? हनी प्रोड्यूस करती हैं। हनी जो होता है वो स्वीट लिक्विड होता है, यानी कि मीठा सा एक पानी होता है जो कि हनी बीज बनाती हैं अपने सलाइवरी ग्लैंड से। और वो कैसे बनाती हैं? वो क्या करती है, नेक्टर को कलेक्ट करके लाती है। नेक्टर क्या होता है? नेक्टर होता है स्वीट सा जूस जो कि फ्लावर्स के अंदर प्रोड्यूस होता है। फ्लावर्स के अंदर वो जूस प्रोड्यूस होता है और हनी बीज उसको सक करके अपने जो भी उनका जो हनी कॉम्ब होता है वहां पर आकर उसको सिक्रीट कर देती हैं। और इस तरह से ये स्वीट जूसेस जो है वो फ्लावर्स से निकल कर आकर शहद में कन्वर्ट हो जाता है। और मधुमक्खियां किस में स्टोर कर लेती हैं उसको? अपने छत्ते में, हाइव में। इसको हम हिंदी में क्या बोलता है? छत्ता। ठीक है, बी हाइव इसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो इस तरह से हमने देखा कि हनी कैसे बना, हमने ये देखा कि स्प्राउट्स कैसे बने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? ये है बी हाइव। आप देख रहे हैं जैसे मैंने बताया कि जो आपके हनी बीज होती हैं वो फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट करके लाती हैं और क्या बनाती हैं? हनी, यानी कि शहद। और वो कहाँ लेकर आ जाती हैं? इस छत्ते में लाकर उसको स्टोर कर लेती हैं। और ये क्या करती हैं? बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर द यूज ऑल थ्रू द ईयर। यानी कि जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, फ्लावरिंग सीजन होता है, फूल निकलने का सीजन होता है, तो उस टाइम पर वो नेक्टर को कलेक्ट करके लेकर आती हैं और किस में डाल देती हैं? अपने इस छत्ते में डाल देती हैं, सो दैट अक्रॉस द ईयर, थ्रू आउट द ईयर उसको वो यूज कर सके। और जब हमें कहीं ऐसा कोई बी हाइव देखने को मिलता है तो हम क्या करते हैं कि उसको कलेक्ट कर लेते हैं और उसमें से हम लोग हनी को सेपरेट आउट कर लेते हैं अपने यूज के लिए। इस हनी के बहुत सारे यूजेस होते हैं। ये जो हनी होता है ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है और इससे हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, राइट। और ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस भी होता है क्योंकि इसके अंदर शुगर है, वाटर है, बहुत सारे तरीके के मिनरल्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं और एंजाइम्स भी होते हैं जो कि डाइजेस्टिव नेचर का होता है। तो इसलिए हनी की क्या होती है? मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स यानी कि हनी बीज के बारे में भी हम लोग पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फूड ईटन बाय एनिमल्स। एनिमल्स जो हैं वो कौन कौन से तरीके का फूड खाते हैं। तो ऑल द लिविंग थिंग्स। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग लेंगे। थैंक यू।